विशाखापट्टनम में एक फार्मा कंपनी में गैस रिसाव हो गया। एक बच्चे समेत 10 लोगों की मौत हो गई। राहत और बचाव का काम जारी है। इलाके में लोगों को सांस लेने में तकलीफ हुई। करीब 1000 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पूरे इलाके में मचा अफरा तफरी का माहौल। गैस लीक हादसे के बाद मौके पर पहुंची एनडीआरएफ की टीम। मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव में लगे जवान, साथ ही डिजास्टर मैनेजमेंट फोर्सेस भी जुटी। विशाखापट्टनम हादसे के बाद मदद के लिए आ गई नौसेना। गैस लीकेज से पीड़ित लोगों के लिए दिए 5 पोर्टेबल ऑक्सीजन यूनिट। कोरोना के खतरे को देखते हुए बनाई गई थी ऑक्सीजन यूनिट। विशाखापट्टनम हादसे में मुआवजे का भी ऐलान। हादसे में मरने वालों को 1 करोड़ रुपए मुआवजा दिया जाएगा। आंध्र प्रदेश के सीएम वाईएस जगनमोहन रेड्डी किंग जॉर्ज अस्पताल पहुंचे। विशाखापट्टनम गैस कांड के पीड़ितों से मुलाकात की। और विशाखापट्टनम हादसे पर एक्शन में पीएम मोदी एनडीएमए अधिकारियों के साथ बैठक में गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद थे। पीएम मोदी ने आंध्र प्रदेश के सीएम जगनमोहन रेड्डी से बात की है। विशाखापट्टनम हादसे की जानकारी ली। हर तरह की मदद का आश्वासन दिया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी विशाखापट्टनम हादसे पर दुख जताया। ट्वीट करके पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। पार्टी कार्यकर्ताओं से हर संभव मदद की अपील भी की। वहीं छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में भी पेपर मिल में गैस लीक। काम कर रहे 7 मजदूर जहरीली गैस की चपेट में आए। 3 की हालत नाजुक। सभी मजदूरों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह का बड़ा बयान। घाटी में आतंकवाद के पीछे पाकिस्तान आतंकियों की घुसपैठ कराता है। बात तो तय है कि पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड जो जहां पर टेररिज्म चल रहा है, चाहे वो लश्कर तौबा की तरफ से हो, जैश मोहम्मद की तरफ से हो, हिजबुल मुजाहिदीन की तरफ से हो। रियाज नाइकू के एनकाउंटर के बाद घाटी में सुरक्षा कड़ी। श्रीनगर की सड़कों पर नजर आया कर्फ्यू जैसे हालात। चप्पे चप्पे पर तैनात पुलिसकर्मी। रियाज नाइकू की मौत पर बौखलाया पाक आतंकी। नाइकू को बताया शहीद। पाक आतंक का पोस्टर बॉय था नाइकू। आतंकी रियाज नाइकू पर कार्रवाई से डरा पाकिस्तान। इमरान खान ने कहा हमला कर सकता है भारत। बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर पीएम मोदी ने कोरोना योद्धाओं को संदेश दिया। कहा संकट में कई लोग 24 घंटे काम कर रहे हैं। मानवता की सेवा करने वाले नमन के पात्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा दुनिया में इस समय उथल पुथल मची हुई है। दुनिया में निराशा और हताशा का भाव है। ये वक्त लोगों की मदद करने का है। साथियों, ऐसे समय में जब दुनिया में उथल पुथल है, कई बार दुख, निराशा, हताशा का भाव बहुत ज्यादा दिखता है। तब भगवान बुद्ध की सीख और भी प्रासंगिक हो जाती है। और भगवान बुद्ध सिर्फ नाम नहीं, पवित्र विचार हैं, ये कहा। भारत की सभ्यता संस्कृति ने हमेशा दिखाई दी है सामूहिकता से हर विपदा से हम लोग निपटते हैं। भारत में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 52,952 हुई। अब तक 1,783 लोगों की जान गई। 15,267 लोग ठीक हुए। देश में कोरोना मरीजों की संख्या में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। 24 घंटे में 3,561 कोरोना के केस बढ़े हैं। 89 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली में कोरोना से 2 बीएसएफ जवानों की मौत हुई। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती थे। 4 मई को मौत हुई थी। आज जांच रिपोर्ट में कोरोना की भी पुष्टि हुई। नोएडा में कोरोना का कहर जारी है। कोरोना के आज 10 नए मरीज मिले हैं। नोएडा में कोरोना के अब तक कुल 202 मामले हो गए। आगरा में मिठाई कारोबारी की कोरोना से जान गई। जांच रिपोर्ट में कोरोना की पुष्टि हुई। परिवार के सभी सदस्यों को क्वारंटीन किया गया। यूपी के आगरा सेंट्रल जेल में मिला पहला कोरोना पॉजिटिव कैदी। 14 अन्य कैदियों को क्वारंटीन किया गया। उत्तर प्रदेश में सामने आए कोरोना के 32 नए मामले। कानपुर में 14, वाराणसी में 10, लखनऊ में 7 लोग कोरोना संक्रमित। लखनऊ के केजीएमयू में रिपोर्ट में 32 नए मामले सामने आए हैं। लखनऊ में 7, कानपुर में 14 केस, वाराणसी में 10 तो कन्नौज में भी 1 मिला। राजस्थान में कोरोना के 45 नए केस सामने आए। जोधपुर में सबसे ज्यादा 22 मरीज। राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या 3400 पहुंची। अब तक 95 लोगों की जान गई। महाराष्ट्र में लगातार बढ़ रही कोरोना मरीजों की संख्या। औरंगाबाद में 17 लोग पॉजिटिव मिले हैं। मुंबई के धारावी में विशेष चिकित्सा शिविर लगाया जाएगा। स्थानीय लोगों की कोरोना जांच होगी। सुबह 10 से शाम 6 बजे तक ये जांच होगी। दिल्ली में लगातार बढ़ रहा है कोरोना का खतरा। पिछले 24 घंटे में 428 नए मामले सामने आए। दिल्ली में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 5500 को पार कर गया। मध्य प्रदेश के इंदौर में कोरोना के
कई केस सामने आ चुके हैं। शहर में कोरोना मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 1699। कोरोना से अब तक 83 लोगों की जान गई है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में नहीं थम रहा है कोरोना का कहर। 3 नए मामले सामने आने के बाद शहर में कोरोना के 201 केस हो गए हैं। कोरोना से अब तक 42 लोगों की मौत हुई है। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 56 नए केस सामने आए, 2 लोगों की जान गई। प्रदेश में अब तक कुल 1833 कोरोना के मरीज। ओडिशा में कोरोना के 20 नए मामले आ गए हैं। प्रदेश में अब तक 205 लोगों में पुष्टि हुई है कोरोना की और अब तक 2 लोगों की जान गई है। देश में मेडिकल स्टाफ पर कोरोना का कहर, 548 कोरोना योद्धा संक्रमित हुए। पीटीआई के हवाले से खबर। मध्य प्रदेश के मुरैना में जिला अस्पताल के 2 नर्सों के कोरोना पॉजिटिव होने का मामला सामने आया। अस्पताल की नर्सों ने खोला सिविल सर्जन और सीएमओ के खिलाफ मोर्चा। साथ ही बिना पीपीटी किट और ग्लव्स के काम करने का आरोप लगाया। मुंबई में सब्जी वाले पर कूड़ेदान में गिराई गई सब्जियों को बेचने का आरोप है। पुलिस सब्जी वाले से पूछताछ कर रही है। एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया का बयान, जून जुलाई में बढ़ेंगे कोरोना के मरीज। जून जुलाई में सबसे ज्यादा केस हो सकते हैं। सतर्क रहने की जरूरत है। आस्ता आस्ता ये बढ़ के एक पीक पे आएंगे। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये जून जुलाई में आ सकता है, उसके बाद फिर आस्ता आस्ता केसेस कम। राजधानी दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने ओडिशा के अफसरों के साथ मीटिंग की है। कोरोना के मौजूदा हालात पर चर्चा हुई है। विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए नौसेना के जहाज रवाना। ऑपरेशन समुद्र सेतु में 12 देशों में फंसे 14,800 लोगों को वापस लाया जाएगा। यूपी में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर एक्शन में सीएम योगी आदित्यनाथ रोजाना अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। लॉकडाउन के बीच गरीबों की मदद पर जोर है। मजदूरों के रेल किराए पर घमासान जारी है। कमलनाथ ने शिवराज को चिट्ठी लिखी है। कांग्रेस के मजदूरों की वापसी का रेल किराया देने की जानकारी दी। वंदे भारत मिशन की आज से शुरुआत। 12 देशों में फंसे करीब 15,000 भारतीयों की होगी वतन वापसी। 13 मई तक चलेगा वंदे भारत मिशन। कोरोना संकट के बीच विदेशों में फंसे भारतीयों को लाने की मुहिम तेज हो गई है। मालदीव पहुंचा भारतीय नौसेना का जहाज INS जलाशय। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश के लिए पीपीई किट और जरूरी मेडिकल सामानों से भरी वैन को रवाना किया। हर सामान की खुद जांच भी की। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा ने IIM शिलांग में बनाए गए कोरोना केयर सेंटर का उद्घाटन किया। कहा सरकार पूरी ताकत के साथ लड़ रही है। कोरोना को लेकर पंजाब सरकार का बड़ा ऐलान। 15 मई से 15 जून तक पंजाब के सभी यूनिवर्सिटी और कॉलेज बंद रहेंगे। दिल्ली की ओखला मंडी में प्रवेश से पहले स्क्रीनिंग हो रही है। रिकॉर्ड देखने के लिए दिए जा रहे हैं टोकन। लॉकडाउन में राहत के बाद दिल्ली में निर्माण कार्य शुरू। सभी एहतियात के साथ नजफगढ़ के नगर निगम प्राथमिक विद्यालय के निर्माण का काम दोबारा शुरू किया गया। लॉकडाउन 3 में ढील के बाद यूपी के मेरठ में काम करते नजर आए मनरेगा मजदूर। मुंह पर मास्क लगाकर खेत में काम करते दिखे। कोरोना को लेकर अहमदाबाद में प्रशासन सतर्क। लोगों की आवाजाही पर पुलिस की पैनी नजर। लोगों से घरों में रहने की अपील। पश्चिम बंगाल के बीरभूम के गांव के लोगों ने बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी। कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद सतर्क हुए इलाके के लोग। लॉकडाउन के बीच सड़क पर ट्रैफिक नजर आया। शहर के अलग अलग हिस्से में बैरिकेडिंग लगाकर चेकिंग करते नजर आए पुलिसकर्मी। केरल के एर्नाकुलम में लॉकडाउन में ढील के बाद खुली गैर जरूरी सामान की भी दुकानें, लेकिन कोरोना के चलते घरों से निकलने पर परहेज कर रहे हैं लोग। लुधियाना के हॉटस्पॉट इलाके मोती नगर में चप्पे चप्पे पर तैनात पुलिसकर्मी। आवाजाही पर पूरी तरह से पाबंदी है। हैदराबाद में कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए प्रशासन सख्त हो गया। हॉटस्पॉट इलाके पूरी तरह से सील करके लोगों की आवाजाही पर रोक। घरों तक पहुंचाया जा रहा है जरूरी सामान। जम्मू के बख्शी नगर इलाके को कंटेनमेंट जोन में डाला गया है। 2 दिन में एक ही परिवार के 4 लोगों में कोरोना की पुष्टि के बाद प्रशासन ने फैसला लिया। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में स्याही लगाने के बाद बेची जा रही है शराब। लोगों का आंकड़ा रखने और जरूरत पड़ने पर उन्हें ट्रेस करने के लिए नाम पते का रिकॉर्ड रखा जा रहा है। दिल्ली के लक्ष्मीनगर इलाके में सुबह से ही शराब की दुकान के बाहर लोगों की कतार नजर आई। दूरी बनाकर दुकान खुलने का इंतजार करते नजर आए लोग। उधर धर्मपुरी में शराब की दुकान, ये तमिलनाडु से खबर है, जहां पर भीड़ देखने को मिली। पुलिस के जवान लगातार लोगों से सामाजिक दूरी बनाए रखने की अपील कर रहे हैं। तमिलनाडु में भी आज से खोली गई शराब की दुकानें। सुबह से ही लोगों की लंबी कतार देखने को मिली। सामाजिक दूरी का लोगों ने ध्यान नहीं रखा। चेन्नई में डीएम के अध्यक्ष एमके स्टालिन ने परिवार के साथ प्रदर्शन किया। राज्य सरकार की शराब की दुकान खोलने के फैसले के खिलाफ विरोध दर्ज कराया। तमिलनाडु के मदुरई में शराब की दुकान खोलने के फैसले को लेकर महिलाओं का प्रदर्शन। सरकार ने फैसला वापस लेने की सरकार से मांग की है। मध्य प्रदेश के सतना स्टेशन पर प्रवासी मजदूरों से भरी ट्रेन में मारपीट। खाने के पैकेट को लेकर भिड़े 2 गुट। मुंबई के कल्याण से बिहार जा रही थी ट्रेन।
मुंबई से पैदल ही अपने घरों के लिए निकले प्रवासी मजदूर। पैदल लौट रहे मजदूरों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल। केरल के कोच्चि में घर वापसी को लेकर प्रवासी मजदूरों ने किया प्रदर्शन। लॉकडाउन की वजह से कैंप में रह रहे मजदूर, पुलिस ने मजदूरों पर लाठीचार्ज कर दिया। पंजाब के मोहाली में यूपी के हरदोई के लिए रवाना हुए करीब 1200 प्रवासी मजदूर। सामाजिक दूरी के साथ ट्रेन में मजदूरों को आरपीएफ जवानों ने बिठाया। हरियाणा के रोहतक से यूपी के झांसी के लिए पैदल निकले प्रवासी मजदूर, कई महिलाएं और बच्चे भी शामिल। उत्तराखंड रोडवेज की बस से गुजरात रवाना हुए यात्री। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए बस से 15 यात्रियों को भेजा गया सूरत। बस में ही यात्रियों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई। कर्नाटक के बेलगाम में कांग्रेस विधायक ने गरीब लोगों से बदसलूकी की। लॉकडाउन के चलते विधायक से मदद की गुहार लगाई थी। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो। ग्राहकों की कमी से परेशान दिल्ली के बिजली उपकरण के दुकानदार। लॉकडाउन के बीच घरों से निकलने से परहेज कर रहे हैं लोग। मध्य प्रदेश के जबलपुर में गुलाब की खेती करने वाले किसान परेशान हैं। लॉकडाउन की वजह से नहीं मिल रहे मजदूर। लॉकडाउन में दिन रात ड्यूटी के बीच पुलिसकर्मियों की अच्छी पहल। दिल्ली में वसंत कुंज के एसएचओ ने जरूरतमंद लोगों को खाना बांटा। अमृतसर में केंद्रीय की सराहनीय पहल, गरीबों को मुफ्त में एलपीजी सिलेंडर बांटे गए। मुफ्त में सिलेंडर मिलने से लोग खुश नजर आए। दिल्ली के बाराखंबा रोड पुलिस स्टेशन की दीवार पर लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक करने के लिए पुलिस ने पेंटिंग बनवाई है। लोगों से घर पर रहने की अपील लगातार की जा रही है। लॉकडाउन के दौरान पुलिसकर्मियों की दरियादिली। पुलिसकर्मी रोज 3000 लोगों को 2 वक्त का खाना देते हैं। पंजाब के लुधियाना में युवा अकाली दल कार्यकर्ताओं की सराहनीय पहल। शराब की दुकान के पास लोगों को दूध बांटा गया। राजस्थान के जोधपुर में दूध बेचने वाले ने अपनाया अनोखा तरीका। लकड़ी और पाइप की मदद से सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बेच रहा है दूध। पंजाब के धूरी में सरकार के निर्देशों का पालन करते हुए शादी की गई। पुलिस ने दंपति का स्वागत किया। केरल के कोझिकोड में लॉकडाउन के चलते साफ हुआ नदियों का पानी। प्रदूषण कम होने की वजह से पानी की गुणवत्ता में सुधार। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में चाय की पत्तियां तोड़ने के लिए मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। मशीन के जरिए 1 घंटे में 50 किलो पत्तियां तोड़ी जा सकती हैं। मध्य प्रदेश के बैतूल में नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप मामला दर्ज करके आरोपियों की तलाश में जुटी है पुलिस। दिल्ली के सागरपुर इलाके में सामने आई हैरान करने वाली तस्वीर। एक शख्स को पीटते नजर आ रहे हैं 2 पुलिसकर्मी। वीडियो वायरल होने के बाद जांच में जुटे अधिकारी। दिल्ली के दरियागंज में गोदाम में आग लगने से अड़का बच गया। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने की वजह का पता नहीं अब तक। पटना में बरसात से बदला मौसम का मिजाज। लोगों को गर्मी से राहत मिली। दुनिया भर में कोरोना का कोहराम जारी है। मौत का आंकड़ा 2,64,000 के पार हो गया है। 38 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। अमेरिका में अब तक मरने वालों की संख्या 74,000 के पार। कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या 12,63,000 से ज्यादा हुई। कोरोना संकट के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति का छलका दर्द। ट्रंप ने कोरोना वायरस महामारी के संकट को पर्ल हार्बर और 9/11 से भी बुरा बताया। स्पेन में नहीं थम रहा कोरोना का असर। अब तक 2,53,000 लोग कोरोना से संक्रमित हैं। 25,800 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। रूस में एक दिन में कोरोना से 11,000 लोग संक्रमित हो गए हैं। अब तक 1,77,000 लोगों में कोरोना की पुष्टि। 1,637 लोगों की जान गई। ब्रिटेन में बढ़ा मृतकों का आंकड़ा। 30,000 से ज्यादा लोगों की जान गई। कोरोना मरीजों का आंकड़ा 2 लाख के पार पहुंचा। न्यूयॉर्क शहर का सबवे सिस्टम सुबह 1 बजे से 5 बजे तक बंद रहेगा। पहली बार बंद होगा ये सिस्टम। ब्रिटेन के प्रमुख वैज्ञानिक नील ने सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने पर अपने पद से इस्तीफा दिया। नील ने अपनी एक महिला मित्र को लॉकडाउन में 2 बार अपने घर आने दिया था। जर्मनी कोरोना संकट के बीच लोगों को छूट देना जारी रखा। जर्मनी के 16 राज्यों में अब तक सार्वजनिक जगहों पर मिल सकेंगे दर्शकों के बिना। फुटबॉल सत्र भी मई के बीच में शुरू करने की इजाजत है। लॉकडाउन की वजह से थाईलैंड में हाथियों पर पड़ा असर। पर्यटन सेक्टर पर निर्भर रहने वाले हाथियों समेत लाखों लोग बेरोजगार हुए। खाने की कमी के चलते सेव एलिफेंट फाउंडेशन हाथियों को जंगलों में चराने पर मजबूर है। वेटिकन में स्विस गार्ड सेरेमनी का आयोजन हुआ। सेरेमनी के जरिए उन गार्ड्स को याद किया गया जो 1527 में पोप की रक्षा करते हुए मारे गए थे। अभिनेत्री माधुरी दीक्षित ने बेटे के साथ गाना गाया। कोविड महामारी के लिए फंड इकट्ठा किया। उज्जैन के आईजी ने पुलिसकर्मियों का हौसला बढ़ाने के लिए गाना गाया। एसपी समेत आला अधिकारियों ने ताली बजाकर हौसला बढ़ाया।